यमन में मौत का ये मंजर और दिल दहला देने वाले इस मंजर के बीच ये कौन? 6 दिन की मासूम। एक तरफ मौत का नंगा नाच, दूसरी तरफ नन्ही जान की अनकही धड़कन। ये सोचकर कलेजा मुंह को आ रहा है कि कैसे इस मासूम ने 6 दिन मौत के मुंह में गुजारे होंगे। लेकिन आप हल्कान मत होइए, मासूम सुरक्षित है, स्वस्थ है, अपने घर पहुंच चुकी है और इसका पूरा श्रेय जाता है ऑपरेशन राहत को। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन खत्म हो चुका है और वहां फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित भी निकाल लिया गया है। और इस ऑपरेशन के हीरो केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह वापस देश लौट चुके हैं। अदन के अंदर बाकी जगह पर गोलीबारी चल रही है, सना के आसपास गोलीबारी चल रही है, तो जो हालात है उसके अंदर निकालने में परेशानी तो है, लेकिन हम लोगों का टास्क था, वायुसेना, नौसेना, एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय, इन सबके समन्वय से ये सब कुछ संभव हुआ है। ऑपरेशन राहत के तहत 5,500 से ज्यादा भारतीयों को यमन से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 1,000 से ज्यादा विदेशियों को भी सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। विदेश मंत्रालय के आग्रह पर भारतीय सेना ने 30 मार्च को इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन राहत के तहत नौसेना के जो समुद्री जहाज जो गल्फ ऑफ एडन और साथ ही अरब सागर के एक बड़े हिस्से में समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं, उनको तुरंत यमन की ओर रवाना किया गया। और एक ऐसा ही जहाज INS सुमित्रा जो उस वक्त अरब सागर में पेट्रोलिंग कर रहा था, उसे तुरंत ही यमन के अदन बंदरगाह की ओर रवाना कर दिया। और सबसे पहले शुरुआत ऑपरेशन राहत की इसी INS सुमित्रा ने वहाँ से की। ऑपरेशन राहत को कामयाब बनाने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें थी। दरअसल गृह युद्ध की आग में झुलस रहे यमन की हालत ऐसी नहीं है कि भारतीय विमानों या नेवी के शिप को वहां भेजा जा सके। यमन की आंतरिक हालत को देखते हुए भारतीय सेना ने जिबूती को अपना ठिकाना बनाया और फिर वहां से भारतीयों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। ऑपरेशन राहत के तहत भारतीय नौसेना को जिम्मेदारी दी गई थी कि यमन में फंसे जितने भी भारतीय नागरिक हैं, उन सभी को यमन के अलग अलग बंदरगाहों से इकट्ठा करके उन सभी को लाल सागर के दूसरी ओर बसे अफ्रीकी देश जिबूती में ले जाकर छोड़ देना है। जिबूती से भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया और साथ ही वायुसेना के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 यानी ग्लोब मास्टर से भारत के कोची और मुंबई में ले जाकर सुरक्षित वापस लाना था। जिबूती पे हमारे मिनिस्टर साहब आ गए थे, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह वाज देयर along with his team, and Air India was getting the people from Sana'a to Djibouti, and Djibouti से repatriation to India was ये ड्यूटी मिली थी इंडियन एयरफोर्स को, जिन्होंने अपना ग्लोब मास्टर C-17 लगा के कंटिन्यूसली किया। ऑपरेशन राहत को कामयाब बनाने में सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वायुसेना ने तो यमन से भारतीयों को निकालने के लिए खास तौर पर ग्लोब मास्टर को वहां भेजा था। ये एक C-17 ग्लोब मास्टर जो मेरे पीछे है, इस तरह के 3 एयरक्राफ्ट थे जो कि जिबूती से लगातार भारत में मुंबई और कोची पहुंच रहे थे और लोगों को लेकर आते थे। और इसलिए चुना गया क्योंकि ये दुनिया का इसमें सबसे ज़्यादा लोग आ सकते हैं, करीब 185 से 200 लोग एक बार में इस सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में आ सकते हैं भारतीय वायुसेना के। और इसीलिए लगातार जो ये 3 जो एयरक्राफ्ट थे, ये यहाँ से हिंडन एयरबेस से जाते थे, जिबूती जाते थे और जिबूती से वापस मुंबई और कोची लोगों को लेकर आते थे। मोदी सरकार ने ऑपरेशन राहत की कमान जनरल वीके सिंह को दी थी। वीके सिंह ने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए अपने सेना के तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल किया और यही वजह है कि ऑपरेशन की कामयाबी के बाद जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो एक विजेता की तरह उनका शानदार स्वागत हुआ। आपको बता दें कि यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना हुती विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चला रही है, जबकि हुती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है।
यमन में पिछले कुछ महीनों से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। शिया समर्थित हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना और अदन जैसे बड़े शहरों और बंदरगाहों पर अपना कब्जा जमा लिया है। खुद राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं और अब माना यह जा रहा है कि पूरे देश भर में किसी भी तरह की कोई सरकार नहीं है, लोगों का कोई माई बाप नहीं है। इस पूरे गृह युद्ध में सऊदी अरब भी कूद पड़ा है और सऊदी अरब नहीं चाहता है कि यमन में शिया समर्थित विद्रोहियों का कब्जा हो और इसीलिए सऊदी अरब और उसके समर्थित देश जो है लगातार यमन की राजधानी सना और अदन पर लगातार बमबारी और गोलाबारी कर रहे हैं। और इसी युद्ध जैसी स्थिति में भारतीय नौसेना, वायुसेना और एयर इंडिया ने अपने देश के करीब 5,600 नागरिकों को वहां से सुरक्षित ऑपरेशन राहत के तहत बाहर निकाला है।